हेलो दोस्तों, वेलकम टू दृष्टि द स्मार्ट। तो जो हमारा इग्नू जेट और स्टेनोग्राफर का 7 फरवरी को एग्ज़ाम लगा है, तो उसी की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं हिंदी का वीडियो लेके आया हूँ। जो हिंदी हमारा प्रीवियस ईयर था, तो मैं उससे रिलेटेड बात करूँगा। तो कि आपका मैंने रीजनिंग का करा दिया था, और मैथ का और जीएस का मैंने वीडियो डाल दिया था प्रीवियस ईयर पेपर, तो एनालिसिस करा के। तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा एक बार ज़रूर, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि ये हिंदी के वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे। तो आपको इसमें से मैं पेपर सॉल्यूशन तो मैं कराता नहीं हूँ, मैं केवल सॉल्यूशन करा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको एक वो चीज़ बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कितना क्या पढ़ना है। तो वो मैं आपके एक वो डेवलप कर दूंगा। बाकी आप लोग अपने मन से प्रिपरेशन कर सकते हो, आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत कम लाइक जाते हैं वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा आया है गद्यांश आया हुआ है। इसको पढ़ के हमारा आप लोगों को क्या देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। लेकिन इसमें जो गद्यांश आए थे, आप देखिए, गद्यांश के अनुसार सभी पौधे अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशीलता से प्रायः किस भाव की व्यंजना होती है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा, ये वाला क्वेश्चन है ना, पीडीएफ से। और इसमें आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा। मतलब इसमें कुछ जैसे हमारे और भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको गद्यांश से आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या था, भाव समझ के उत्तर देना था, ठीक है। मतलब वो चीज़ डायरेक्ट आंसर नहीं पूछा था, उससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा था। और देखिए, गद्यांश सही करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। जितने भी, जैसे आपको एक गद्यांश में 5 या 10 जितने क्वेश्चन दिए गए हो, तो सबसे पहले आप उस गद्यांश के सारे क्वेश्चन पढ़िए। केवल क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना है आपको। फिर आप गद्यांश से रीडिंग कीजिए, फिर गद्यांश से रीडिंग कीजिए, तो आप बहुत जल्दी ही उसके आंसर निकाल पाएंगे। तो इस तरह आपको गद्यांश से रीड करके और उसका आंसर देना है। सबसे पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक गद्यांश के जितने भी दिए हुए हैं 5 या 10, उनको पढ़िए, फिर गद्यांश पढ़िए। आपको बहुत ही उससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, इस तरह ये हमारे एक गद्यांश में हमारे 5 क्वेश्चन दिए गए थे। ये दूसरा गद्यांश आ गया है, ठीक है। तो मतलब आप ये देख सकते हो, इसमें गद्यांश में आपसे वो, इसमें भी आपसे नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब आपसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है कि आपको कितनी जानकारी है। इसमें उन्होंने इसका मतलब पूछ लिया है, अर्थ पूछ लिया है, ठीक है। तो आपको गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका इसका अर्थ कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि ये कहानी या जो भी गद्यांश दिया हो किस बात पे चल रहा है। तो उसके आधार पर आप इसका अर्थ निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो इसका ये डबल डबल क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, मतलब हाँ। तो ये चलते हैं। तो इसमें आपको संधि भी पढ़ना है। तो मतलब आपका एक चीज़ से काम नहीं चल रहा है कि देखिए, एक क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन करे जा रहे हैं, तो आपको संधियाँ सारी याद होनी चाहिए। तो संधि में हमारी वृद्धि संधि और स्वर संधि ही पूछी गई है। आप यहाँ पर देख लीजिए, स्वर संधि आपको मोस्टली आनी चाहिए, सारी स्वर संधियाँ। तो हमारे जैसे यड़ में तो आप नॉर्मली याद कर लीजिएगा, हमारा क्या आना चाहिए। यड़ मतलब या रा, या से यड़, या से या रा लावा, ये आता है यड़ संधि में। और गुण संधि में क्या आता है, ए ओ अर अल, ठीक है, ए ओ अर अल, ये आता है। तो अब आपको पता है इतना कि ए ओ अर अल आता है। तो अब देख लीजिए, गुण संधि में ए ओ अर अल में ये मिल रहा है चंद्रोदय, तो इसमें लगा दिया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होती है हमारी, और एक होती है वृद्धि संधि, ठीक है। अय आओ, वृद्धि संधि में हमारा क्या आता है, वृद्धि संधि में हमारा अय आओ आता है। तो देख लीजिए, महेश्वर्य, तो अय आया है, तो ये वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। और हमारा जो दीर्घ संधि है, उसमें से जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये सब आते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप सारी संधियाँ पढ़ के जाइएगा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
शुद्ध बर्तनी सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे से प्रैक्टिस करके शुद्ध बर्तनी की जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग करके देख लीजिएगा। और मैं बता दूं, इसमें जो है अभियुक्ति बिल्कुल सही लिखा, अत्युक्ति बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लोग ये वाली अत्युक्ति सही मानते हैं क्योंकि वो संधि विच्छेद करने लगते हैं, है ना, उसके हिसाब से। लेकिन ये नहीं है, ये अत्युक्ति बिल्कुल सही लिखा है। बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धिमान होता है, एक तरह होता है निरपेक्ष, इस तरह निरपेक्ष लिखा जाता है। ठीक है, ये भी, ये शुद्ध वर्तनी में बिल्कुल शुद्ध पता होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसके मिले थे सुव्यवस्थित करने के, अच्छे क्वेश्चन आए थे। और इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें कठिन तो कुछ नहीं था, इसमें ऑप्शन कठिन बने थे। तो इसमें अगर ऑप्शन आपने अगर ढंग से नहीं देखा तो मान के चलिए आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। तो हिंदी जो भी करेगा वो बहुत ही सावधानी से करेगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन सरल लगे उसको ज़्यादा अच्छे से करना ध्यान से। तो इसमें आप लोग इसमें ऑप्शन चूज़ करते समय ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही नज़दीक दिए गए थे। ये देख लीजिए, आपका एक वचन बहुवचन से संबंधित क्वेश्चन भी आया है इसमें, तो वचन रिलेटेड भी आपको पढ़ के जाना है। बाकी आपको सारा सिलेबस दिया हुआ है। उपसर्ग प्रत्यय, अब वो काम नहीं चलेगा कि आपको नॉर्मल आपको आता है तो चलेगा। इसमें आपसे बहुत गहराई से नॉलेज को लेने की कोशिश की गई है कि आपको केवल ये नहीं पता होना चाहिए कि मतलब इसका, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, ये भी पता होना चाहिए कि उपसर्ग प्रत्यय क्या है। इसी तरह सारे ही टॉपिक आपको पता होने चाहिए। ये देख लीजिए, हमारे वाक्य का है, वाक्य के भेद सारे हो आपको पता होना चाहिए। ये कौन कौन से वाक्य हैं, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विस्मयादि बोधक में हमको पता है कि सीधा ये चिन्ह लगता है विस्मयादि बोधक में, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और वाचक वाक्य है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, ये हो गया। और इसमें अस्वीकृत बोधक में नहीं का भाव होना चाहिए, तो नहीं इसमें लगा है तो ये हो गया। इस तरह आपको करना है, लेकिन इसमें ऑप्शन जल्दबाजी में इसको चूज मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही नज़दीक दिए होते हैं। अब देखिए, ये हमारी समाज संबंधी क्वेश्चन आ गया, तो समाज भी आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भ्रातृ स्नेह से पूछ रहा है, तो आप लोग बताइएगा इसमें क्या सही होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर तत्पुरुष समास होना चाहिए, क्योंकि भ्रातृ स्नेह मतलब भ्राता का स्नेह। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा, यहाँ पर हमारा समास होगा, समास तत्पुरुष का समास होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये फिर से हमारा क्रम लगाने को आ गया है। तो ये क्रम आप लोग लगा तो सकते हैं, लेकिन वही चीज़ मैंने बताया, इसकी प्रैक्टिस कर लेना और इस पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन पर ध्यान दे के आप लगाइएगा। इसको आप ऑप्शन से ढूंढ भी सकते हो। जैसे आपको कभी कभी कुछ ऐसे भी हमको मिले थे जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, कि मतलब इसमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सेंटेंस पहले आए, दोनों दो दो सेंटेंस अच्छे लग रहे थे, तो आप उसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगा के कर सकते हो। ठीक, ये भी देखिए उसी से रिलेटेड है। ये हाँ, हमारी रचनाओं से संबंधित है। तो जैसे कि हमारे, अगर आपको पता है कि जैसे हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी है रचना, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन लगा सकते हो कि पहले का हमारा दूसरा ही होना चाहिए, तो या फिर ये सही होगा हमारा, या फिर ये सही होगा, बी दूसरे या तीसरे में कोई सही होगा। अब आप देख लीजिए, आपको कौन सी और कोई पता है ना। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो गई हमारी, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हमारी क्या होगी, बादल राग होगी, लेकिन इसमें तो दोनों ही ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो और देख लीजिए, जैसे पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है, तो आप देख लीजिए बी का चौथा किस में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो मतलब इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से बढ़िया जा रहा था पेपर, उस हिसाब से करिए। देखिए, एक वचन बहुवचन में भी आ गए हमारे, इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो डिबिया का डिबिया, डिबिया, है ना, डिबिया का डिबिया होता है, डिबिया नहीं होता है। कुटिया, ऋतुएं, गौएं, ये सब सही है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया था। शब्द साधन के तीन भाग हैं,
वर्गीकरण रूपांतर, मतलब इसमें वो चीज़ डायरेक्ट ग्रामर पोर्शन ही नहीं पूछा गया था, और इसमें जो हमारे भाषा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो सिलेबस आप देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए ये हमारे हैं पर्यायवाची शब्द हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है सर का क्या क्या होता है, तड़ाग होता है, तालाब होता है, सर होता है ना। तड़ाग, तालाब, सर, और हमारा और पुष्कर होता है, ये सब चीज़ें आपको पता है। चीर का क्या होता है, वस्त्र का क्या होता है, चीर होता है, बसन होता है, बासन होता है, और कपड़ा होता है ना, ये सब होता है। और संकर जैसे मिश्रित होता है, ये सुक्ति हमारा सीप का होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये देखिए फिर से एक क्रम लगाने को आ गया है, तो आप लोग इसको बस इसमें थोड़ा ध्यान देना है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अब इसमें आपको कुछ छांटना है, मतलब ये हमारे एक तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं हमारे वो है नर हो, है ना। अब इसमें देखिए कुछ अलग तरीके से पूछा गया, लेकिन आपको मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, है ना, ये हो जाएगा इसका। मतलब थोड़ा आपको इसमें वो आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने की कोशिश कर रहा है कि आपकी समझ कितनी है, तो इस तरह के क्वेश्चन उसने डाल दिए। जहाँ चाह वहाँ राह, है ना हो निराश ना करो मन को। इसका हो जाएगा मांगन मरण समान है, मंग मांगो कोई भीख। मतलब ये एक तरीके से मुहावरे लोकोक्तियों को भी तोड़ तोड़ के मिलाने को दे दिया है। ये देख लीजिए हमारा विधा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए आपको, निबंध, लेख, इन सब से रिलेटेड। तो ये तो आप पढ़ के थोड़ा अनुमान लगा के ये इस तरह के क्वेश्चन कर भी लोगे, लेकिन ग्रामर क्वेश्चन में आप तुक्का नहीं लगा पाओगे। देखिए ये वाक्य के भेद हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे वर्तमान काल में कितने भेद हैं, भूतकाल में कितने भेद हैं, भविष्य काल में कितने। तो हमारे सामान्य भूत वर्तमान में सामान्य भूत, है ना। जैसे भूतकाल में संदिग्ध भूत होता है, पूर्ण भूत होता है ना, ये आसन्न भूत होते हैं। और जैसे हेतु हेतु मध्य भविष्य काल होता है, ये सब। तो आपको ये सब याद होने चाहिए। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें लगा, तुमने गाना गाया होगा, है ना, गाना गाया होगा, उसने मुरारी को मारा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका भाव आया है हमारा कि मारा था, मतलब ये घटना पूर्ण हो चुकी है, तो पूर्ण भूत हो जाएगा। अब मोहन आया, मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि मोहन आया मतलब अभी अभी की घटना है, मोहन आया मतलब अभी अभी आया है। तो ये आसन्न भूत, आसन्न भूत क्या होता है, जो तुरंत अभी अभी घटी हुई घटना होता है। और मैंने आम खाया है, ये सामान्य हमारा, ठीक है, सामान्य भूत हो गया। तुमने गाया होगा, अभी संदिग्ध मतलब संदेह में हो कि उसने गाया है कि नहीं, इसलिए वो अंदाजा लगा रहा है एक तरीके से, तुमने गाया होगा, तो ये संदिग्ध भूत हो गया। इस तरह आपको वाक्य के सारे भेद और इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। अब देखिए हमारे आ गए, ये भी मिलान वाले क्वेश्चन है, तो आपको अर्थ इसका क्या क्या है। वात्सल्य, है ना, प्रणय, तो आप ये तो स्नेह, किसी शिशु के प्रति प्रेम, स्नेह हो गया, ठीक है। सॉरी, वात्सल्य हो गया, किसी शिशु से प्रेम हो गया। स्नेह, बड़ों के प्रति विश्वास, प्रेम हो गया। ये आपको थोड़ा अच्छे से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। प्रणय हो गया दाम्पत्य प्रेम के अर्थ में। श्रद्धा हो गई बड़ों के लिए हो गई, छोटे के लिए हमारी क्या हो गई, अपनों से छोटे के लिए स्नेह होता है, शिशु के लिए वात्सल्य होता है, ये होगा। तो इस तरह मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपको कभी मिले ही नहीं होंगे, समझ में ही नहीं आएंगे। देखिए ये मैंने बताया ना, ये टॉपिक ये क्रम से लगाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी हमें 5-6 क्वेश्चन तो मिल ही चुके हैं, तो इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, इसको आपको ऑप्शन से सब करना है। अब देखिए आप पहले इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें सब बी भी है, तो आपको समझ आ गया बी से उठाना है हमको। तो सबसे पहला हमारा यही होगा, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते, ठीक है,
होते, तो आपको समझिए होते के बाद तो क्या आता, खड़े होते तो आना चाहिए ना, तो इसके बाद तो आ सकता है। तो जैसी अवस्थिति व्याकरण विरुद्ध क्या होती है, दिखाई पड़ती है, जैसी अवस्थी व्याकरण विरुद्ध और भाषाओं के चारों ओर। अब देखिए ये कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप इसको कमेंट में इसका आंसर क्वेश्चन नंबर लिख के और क्वेश्चन आंसर जरूर बताएंगे। तो इस तरह मतलब बहुत ही, इसमें भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन नहीं दिए गए होंगे, बनाने को ये बन जाएगा लेकिन थोड़ा समय लेगा और आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसमें भी देखिए कथन और कथन बना के इन्होंने दे दिया है। ये फिर से आ गया एक गद्यांश को लगाने के लिए, ये देखिए ये आ गया एक गद्यांश को, सच्चाई है साहित्य मसाल लेकर राजनीति के आगे चलने वाली। देखिए ये भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन, बोली से संबंधित आ गया, बोली भाषा ये चैप्टर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो ये हमारा जो था, जो हमारा 31 जुलाई का ये था फर्स्ट शिफ्ट था। अब हम दूसरी शिफ्ट में चलते हैं, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ये हमारा 31 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन सारे देखेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाएंगे। एक मिनट, तो ये हमारा देखिए गद्यांश आ गया उसी तरह इसमें। तो गद्यांश में मैंने आपको जैसा बताया है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीडिंग करना है सारे, एक गद्यांश में जितने क्वेश्चन दिए हो 3 4 5 10 जितने भी दिए हो, सबसे पहले उनके क्वेश्चन रीडिंग कीजिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो इस तरह आपको 2 गद्यांश मिलेंगे। ये हमारा सुव्यवस्थित करने के लिए, क्रम से लगाने के लिए आ गया है, तो इसको बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा। और ये आसान भी नहीं आए थे, ये संधि विच्छेद आ गया दुरात्मा, ठीक है। तो अब आप इसका बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया मुहावरे आ गया है। तो आप लोग देख सकते हो मुहावरा, एक आंख से देखना आस्तीन का सांप, कांटा निकालना अब तब करना, ठीक है। जैसे आपको पता है आस्तीन का सांप क्या होता है, जो हमारा कपटी मित्र होता है वो आस्तीन का सांप हो गया। कांटा निकालना मतलब बाधा दूर करना हो गया। अब तब करना मतलब बहाना बनाना। एक आंख से देखना मतलब बराबरी का व्यवहार करना। तो इस तरह आपको ये सारे, मतलब इतना ज़्यादा कठिन भी पेपर नहीं आया हुआ था, आप लोग कर सकते हो। जब तब इधर उधर ये क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बताना होगा। जब तब उधर उधर क्या है, ये हमारे अव्यय है। तो इससे आपके, ये देखिए उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन आ गया। उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित इसमें लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए ये आयु क्या होती है, आयु है ना, अवस्था क्या होती है, ईर्ष्या क्या होती है, दोष द्वेष क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है, दूसरों का उत्कर्ष देखकर जलन करना, है ना, ये ईर्ष्या होती है। द्वेष क्या होता है, किसी अन्य कारण से जलना, जलन। आयु क्या होती है, मृत्यु से जन्म तक का समय। आयु क्या होती है, जन्म से वर्तमान तक का समय हो गई। अवस्था
जन्म से मृत्यु तक का समय अवस्था होती है। अवस्थाएं बहुत सारी होती है हमारी, है ना। किशोर अवस्था हो गई, बाल्य अवस्था हो गई, ये सब। ये देखिए, ये हमारे विलोम शब्द है। तो अनिवार्य का ऐच्छिक, है ना। गुप्त का प्रकट, आकीर्ण का विकीर्ण, ईष्ट का क्या होता है, आप बताइए। ये भाषा से रिलेटेड, मतलब भाषा और बोली चैप्टर भी आपको पढ़ के अच्छे से जाना है। अब देखिए, इसमें पूछा गया हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला शब्द प्रगति मुख्य रूप से किस भाषा का शब्द है। अब अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपको ये तुक्का ही लगाना पड़ेगा। स्वर्ग शब्द का पर्यायवाची क्या है। स्वर्ग क्या होता है, देवलोक, भूलोक, इंद्रलोक, सुरलोक। अब ये देखिए कितने, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये कितने निकटतम शब्द दिए गए होंगे, तो आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसका मेरे हिसाब से भूलोक नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इंद्रलोक, देवलोक, सुरलोक, सुरलोक भी हमारा हो सकता है। सूर्य में भी भगवान ही होता है, राक्षस मत समझना उसको, ठीक है। ये फिर से हमारा क्रम से लगाने के लिए आ गया है। और ये हमारा वाक्य से रिलेटेड, वाक्य से रिलेटेड ये हमारा आ गया वाच्य, है ना। कौन कौन से वाच्य होते हैं, वाच्य। अब देखिए, वह अवस्था था और इसलिए परीक्षा में सफल हुआ, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। अब चलें, अब हमारा भाववाच्य क्या होता है, जिसमें भाव उत्पन्न होता है। खाना खाया गया, उससे चला नहीं जा रहा, उससे खाना नहीं खाया जा रहा, है ना, ये सब होते हैं। और कृतवाच्य क्या होता है, कर्ता रिलेटेड होता है। और हमारा कर्मवाच्य क्या होता है, सॉरी, इसका हमारा क्या होगा, उससे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य होगा हमारा। और ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। खाना खाया, कर्म किया उसने, और ये हमारा कृतवाच्य हो गया। ये इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप। अब चलें, है ना, ये कर्मवाच्य होगा मेरे हिसाब से। आशीष ने खाना खाया गया, तो ये हमारा होगा कृतवाच्य होगा, ठीक है। और ये देखिए, इसमें अशुद्ध शब्द छांटने को आ गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें अशुद्ध कौन सा है। तो हमारा सन्यासी कैसा लिखा जाता है, ये लिखा जाता है सन्यासी। और इसमें आधा ना भी लगता है और इसमें हमारा बिंदी भी लगती है, ठीक है। और ये देखिए, ये भी होना चाहिए हमारा अंतःस्थ क्या होता है। और हमारे सा कौन से, मतलब सारे व्यंजन, सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए, किस अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको पता होने। अंतःस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है, तो हमारा अंतःस्थ व्यंजन में यारा लाभा आता है। दंत में क्या आता है, ओष्ठ में क्या होता है, पाफा बाभा माँ, ये हमारे ओष्ठ वाले शब्द होते हैं। तो ये सब भी आपको वर्तनी इसकी आनी चाहिए। तो ये हमारा संज्ञा संबंधित क्वेश्चन हो गया, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे नाम से स्पष्ट है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या है, कुछ जानवरों के झुंड में रहते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो गई, सॉरी समूहवाचक संज्ञा हो गई, है ना। कवि ने कविता पढ़ी, ताजमहल भारत का गौरव है, तो ताजमहल क्या हो गया हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक। कवि क्या हो गए हमारे, जातिवाचक हो गया। नफरत नहीं की जाती, भाववाचक हो गया। कुछ जानवर, झुंड, झुंड इसमें एक शब्द पकड़ना है। जैसे झुंड हमारा समूहवाचक हो गया, कवि हमारा जातिवाचक हो गया, ताजमहल हमारा व्यक्तिवाचक हो गया, और हमारा नफरत भाववाचक हो गया। और ये हमारा फिर से क्रम से लगाने के लिए आ गया। और ये हमारा भाषा से संबंधित क्वेश्चन है, तो भाषा और बोली से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाए। इसमें देखिए संधि आ गई हमारी, संधि आपको मिलाना है। इसमें विसर्ग संधि तो आप सीधी लगा लोगे, ये होती है हमारी विसर्ग संधि, ठीक है। वृद्धि संधि हमने आपको बताया था कि जो क्या आता है वृद्धि संधि में, आया हुआ आता है, तो इसमें देखिए आय हितैषी आया है ना, आया आया, तो ये हो गया।
गुण में क्या आता है, गुण में आता है AORL। तो ए किस में आया, तो भारतेंदु, ये आया ए आया इसमें, तो ये हो गई व्यंजन संधि हमारी ये हो। और ये हमारे प्रत्यय उपसर्ग के संबंधित क्वेश्चन। ये फिर से हमारा आ गया क्या, लेखक और रचनाकार, रचनाकार लेखक और उनकी रचनाएं, ये भी चैप्टर पढ़ के जाइएगा। और ये जातिवाचक संज्ञा आपकी कौन सी है, तो आप लोग इसमें ज़रूर बताइएगा। अपनापन कौन सी जनसंख्या, ये अपनापन भाववाचक हो गई है, ठीक है। और सभा हमारी क्या हो गई है, तो सभा हमारी हो गई है समूहवाचक हो गई। और सोना क्या हो गई, पदार्थवाचक हो गई। मनुष्य हमारा जातिवाचक हो गया। ये फिर से गद्यांश को सुव्यवस्थित करने के लिए आ गया है। और ये मिश्रित वाक्य इसमें छांटना है। मिश्रित वाक्य क्या होता है कि इसमें देखिए, जिसमें और, लेकिन, ये सब लगे होते हैं, ये संयुक्त वाक्य होते हैं। लेकिन की, है ना, ऐसे वगैरह शब्द लगे होते हैं, वो हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं। तो यही होगा मिश्रित वाक्य। और ये हमारा तीसरा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा फिर से गद्यांश क्रम से लगाने के लिए आ गया है। तो बस इसी तरह पेपर आना है। तो आप लोगों ने सारा पेपर देख लिया, उसी के हिसाब से अपनी ग्रामर पोर्शन ज़्यादा तैयार करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपको जल्दी आगे और भी वीडियो मिल जाएंगे आपके पेपर से पहले, मैं आपका इससे सारे वीडियो आपके डाल दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।